ठीक है, 3/3 वाला जो है उसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो मैं टॉपिक बता रहा हूँ माइनर और कोफैक्टर। ये एक्सरसाइज आपकी बेटा 4.4 जिसमें ये टॉपिक है माइनर कोफैक्टर। और ज़रा ध्यान से देखो, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम या कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। ठीक है, ठीक है जी, माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकालते हैं 3/3 का जो है उसको बता रहा हूँ मैं। मान लो एक हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। मैं पहले कोफैक्टर बता रहा हूँ आपको, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर को हम ए से रिप्रेजेंट कराते हैं या सी से, ठीक है। कई बुक्स में सी से रिप्रेजेंट कराते हैं, कई बुक ए से। एनसीईआरटी ए से रिप्रेजेंट करा रही है तो हम ए लेके चल रहे हैं। ये 3/3 का हमारा मैट्रिक्स है, तो हमारे कोफैक्टर आएंगे 3/3 के। शुरू करेंगे हम ऐसे लिखना A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। कोफैक्टर हमारा मेन टॉपिक है इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। कोफैक्टर और माइनर में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, सेम प्रोसेस होता है, सेम ही तरीका होता है, बट साइन कन्वेंशन का थोड़ा ध्यान रखना है। कोफैक्टर्स में आप ध्यान रखिएगा, ये जो 2 नंबर हैं इन दोनों को आप ऐड करोगे, ये जो नीचे हमारे नंबर हैं A11 A12 A13, इन्हें आप ऐड करोगे। इन्हें जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद अगर इवन आता है तो यहाँ पे हमारा साइन कोई चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। अगर ओड आता है तो साइन पहले से बाहर माइनस का लगा देना। जैसे 1 और 1 है, यहाँ पे हमारे दोनों क्या है 1 और 1 है, इन दोनों को ऐड करूँगा 2 आएगा। 2 हमारा इवन है तो इसको सोल्व करके जो आएगा साइन वही रहेगा, साइन को चेंज नहीं करेंगे। इसकी बात करता हूँ, 1 और 2 को ऐड करा 3 आया। 3 हमारा ओड है इसलिए हम पहले से ही नेगेटिव का साइन लगा के सोल्व कर देंगे। अब सोल्व कैसे करेंगे बाद में बताता हूँ मैं आपको। A13 है, 1 और 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा बेटा 4। इवन होता है, नो चेंज इन द साइन। 1 और 2 को ऐड करा 3 आया। 3 हमारा ओड होता है इसलिए हम यहाँ पे हमारा साइन चेंज होगा। 2 और 2 4 जो कि क्या है इवन, तो नो चेंज इन द साइन। यहाँ हमारा चेंज होगा साइन और एक साइन इधर चेंज होगा। इसमें किसी को डाउट है बेटा, कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैं बाद में बताता हूँ। यहाँ किसी को डाउट है? ठीक है, तो देखो जी A11 को सोल्व कैसे करेंगे। A11 1 मतलब पहली रो, दूसरा 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, जो 4 एलिमेंट ये आ गए इनको सोल्व कर लोगे आप। 4 एलिमेंट कौन कौन से है बेटा हमारे, ये 4 एलिमेंट आ गए, इनको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करना बताया था मैंने, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, कितना आया मल्टीप्लाई करके 0, बीच में आता है माइनस, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 और 3 को, तो 0 - 3 कितना आया -3।
1 2 की बात करता हूं, वन टू की बात करता हूं। 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को जब मैं छोड़ूंगा एलिमेंट हमारे ये 4 रह जाएंगे, 1 3 1 0। इनको कैसे सोल्व करेंगे, पहले आप ये लोगे, इनको मल्टीप्लाई 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, बीच में हमेशा माइनस आता है, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 और 3 को, कितना आया 3। ओवरऑल सोल्व करके आएगा यहाँ पे -3 और बाहर माइनस पहले से चल रहा है, अंदर आएगा -3, बाहर माइनस पहले से चल रहा है, तो ओवरऑल आंसर आएगा 3। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? उसके बाद 1 3 की बात करते हैं, 1 और 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इनको छोड़ा एलिमेंट आ गया हमारी ये 4। इन 4 एलिमेंट को कैसे सोल्व करेंगे, पहले आप इसको सोल्व करोगे, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे, 1 आया, बीच में आता माइनस, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को, तो माइनस का 2 आएगा तो प्लस का 2, ओवरऑल सोल्व करके कितना आ गया बेटा 3। फिर आता है बेटा 2 1 2 1, 2 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इनको छोड़ा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा, तो 4 एलिमेंट ये रह गए, 3 -1 1 0। आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, पहले 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करा, -1, तो ओवरऑल 1 आया, सोल्व करके हमारा आएगा -1। कोई डाउट है इसमें किसी को? ठीक है, फिर अब बात करते हैं यहाँ पे हम 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये 4 एलिमेंट रह गए, इनको मल्टीप्लाई करना है बेटा, 0 + 1 सोल्व करके 1 आ गया। कोई डाउट किसी को? उसके बाद है जी 2 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 4 एलिमेंट रह गए हमारे, ये सारे दिख रहा है ना आपको सर्कल डार्क, 4 एलिमेंट ये रह गए, 2 3 1 और 1। सोल्व कैसे करते हैं, पहले 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा, माइनस लगा के 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आया, ओवरऑल सोल्व करके जी 1 आ जाएगा, क्योंकि अंदर बचेगा -1, बाहर माइनस है, ओवरऑल सोल्व करके 1 आ गया। फिर आता है अपना थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये 4 एलिमेंट रह गए, सोल्व कैसे करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 9 -2 को और -1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, ओवरऑल सोल्व करके 7 आ गया। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? उसके बाद आता है जी हमारा 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 4 एलिमेंट रह गए हमारे, कौन से, ये 4, 2 -1 1 3। सोल्व कैसे करेंगे, पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 -1 को -1 से करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ओवरऑल सोल्व करके -7 आ गया। फिर आता है हमारा 3 और 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये छोड़ा, 4 एलिमेंट ये रह गए, सोल्व कैसे करेंगे जी, -4 -3 -7। कोई डाउट किसी को इसमें? ये तो है हमारे कोफैक्टर। माइनर के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारे साइन है जो हमने चेंज करे ना, जैसे जो मैंने कहा था जिनको इवन होता है तो साइन चेंज नहीं होता, जिनका ओड आएगा तो साइन चेंज कर देते हैं,
तो माइनर के केस में हमारा जो ये साइन चेंज हो रहा था, जहाँ ये हमने साइन चेंज करे हैं, बाहर लगाए हमने ये -1, जहाँ ये साइन लगाया है, एक ये लगाया है, एक ये साइन चेंज नहीं होंगे। फिर माइनर में, जैसे माइनर की बात करूँ तो हमारा यहाँ पे जो सोल्व करके आएगा माइनर के केस में, वो हमारा क्या आएगा, -3 आएगा। यहाँ पे माइनर के केस में हमारा क्या आएगा, M21, माइनर को M से रिप्रेजेंट कराते हैं, M11, M12, M13 सेम रहेगा, M21 सोल्व करके हमारा 1 ही आएगा, साइन चेंज नहीं होता है माइनर के केस में। M22 1, M23 अगर मैं निकालूंगा तो सोल्व करके कितना आएगा, -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो साइन है वो हमारा सोल्व करके कितना आएगा, ये -1। M31 7 ही रहना है, M32 7 आएगा, साइन चेंज कर रहा हूँ मैं इधर कोफैक्टर में, लेकिन माइनर में साइन चेंज नहीं होते हैं। M33 की बात करूँ तो -7 रहेगा। कोई डाउट किसी को? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पहले पार्ट में कहा है बाय सेकंड रो कोफैक्टर्स, ठीक है, या मैं कहता हूं यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम, या मैं कहता हूं यूजिंग माइनर्स ऑफ मान लो थर्ड रो या सेकंड रो, सेकंड कॉलम ले लेता हूं, चलो ठीक है जी। जैसे क्वेश्चन हमारा है कि इसकी वैल्यू निकालें डिटर्मिनेंट की यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ व्हाट, सेकंड रो के एलिमेंट और कोफैक्टर्स को यूज करके। देखो जी, जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है कुछ इस तरीके से। देखो आपको हिसाब याद होगा, जैसे सेकंड रो से मैं करता हूं, तो सेकंड रो से करता हूं तो पहला एलिमेंट मैं ये लेता हूं 1, ये वाला एलिमेंट लूंगा पहले 1, साइन कन्वेंशन याद है मैंने आपको बताया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, याद कन्वेंशन को फॉलो करना होगा। साइन कन्वेंशन देखेंगे माइनर्स के केस में। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर मैं सेकंड रो के एलिमेंट को यूज कर रहा हूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा हमारा, सेकंड रो के एलिमेंट, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है, अगर मेरे को डिटरमिनेंट निकालना है, इस एलिमेंट की पोजीशन होती है A21, यही होती है, हाँ। स्मॉल a इज यूज फॉर एलिमेंट, और हम लिखते कैसे थे, पहले ये लिखा, ये वाला एलिमेंट लिखा, फिर इसको छोड़ा तो ये बचे हुए एलिमेंट, उससे बोलते हैं हम कोफैक्टर। क्या बोलते हैं उसे हम, कोफैक्टर। तो हम क्या लिख रहे हैं, A21, सेकंड रो में ये आया A21, फिर लिखेंगे कैपिटल A21, कैपिटल A21 इज व्हाट, कोफैक्टर corresponding to this element, A21 के corresponding कोफैक्टर। फिर प्लस करके लिख दूंगा सेकंड वाला एलिमेंट, इसकी पोजीशन क्या होती है A22, और यहां लिखूंगा कैपिटल A22। फिर मैं ये लिख दूंगा एलिमेंट A23 एंड देन कैपिटल A23। अब मैं आपको बात करूं तो मैंने यहां पे साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं करी है। क्यों नहीं करी है, क्योंकि यहां पे मैं यूज कर रहा हूं ये कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर जब भी आप निकालेंगे वहां पे हम पहले से ही साइन चेंज करके चल रहे हैं, चेक कर लीजिए इधर। जैसे मैंने यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, यहां पे हमारा नेगेटिव आना चाहिए था, इधर हमारा नेगेटिव आना चाहिए था जहां +1 लिखा हुआ मैंने A23 से पहले, लेकिन मैं साइन पॉजिटिव ही ले रहा हूं। क्यों, क्योंकि जब मैं A23 निकाल रहा हूं, A23 जब मैं निकाल रहा हूं वहां उसका साइन पहले से ही चेंज करके चल रहा हूं।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इनकी वैल्यू रख देंगे। A21 हमारा 1 है, कैपिटल A21 मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर जो कि कितना है हमारा -1, फिर A22 कितना है जी हमारा -2, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा कोफैक्टर जो है कितना है 1 है। A23 कितना है जी हमारा 3, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा कोफैक्टर कितना है जी 1 है। इसको सोल्व करके लिख देंगे -1 -2 +3 सोल्व करके 0 आ रहा है इसका डिटर्मिनेंट। इसमें किसी को डाउट है? अब अगर मैं थर्ड कॉलम को यूज करता हूं तो थर्ड कॉलम हमारा यहां ऐसे होता है। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है बेटा 1 3, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम स्मॉल a13, यानी कि ये एलिमेंट और इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर यानी कि कैपिटल A13 प्लस ये वाला एलिमेंट लिखा जाता है। उसके बाद इसकी पोजीशन क्या है हमारी 2 3, कैपिटल A23 एंड देन प्लस ये वाले एलिमेंट की पोजीशन A33 और कैपिटल A33। उसके बाद इनकी वैल्यूज पुट कर दो। A13 हमारा है -1, कैपिटल A13 कितना है हमारा 3, A23 कितना है हमारा 3, कैपिटल A23 कितना है हमारा 1, A33 हमारा 0 है, और ये कितना है -7, तो आया जी -3 +3 और ये 0, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। तो ओवरऑल ये 0 आ रहा है, चाहे आप इससे निकालो चाहे इससे निकालो सेम आएगा। तो आप एक चीज देखो, जब हम कोफैक्टर लिख रहे होते हैं तो कोफैक्टर वाले केस में आपको ध्यान रखना है, जब हम कोफैक्टर लिख रहे होते हैं तो साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि जब मैं A13 कैपिटल A23 या कैपिटल A33 की वैल्यू निकालूंगा तो वहाँ मैं साइन को पहले से ही फॉलो करके चलूँगा, क्योंकि जब हम कोफैक्टर निकालते हैं तो कोफैक्टर में हम साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं ये वाली, कि जिनका सम ओड होगा वहाँ नेगेटिव, जिनका सम इवन होगा वहाँ पॉजिटिव। वहीं पे अगर मैं माइनर को यूज़ करता हूँ तो माइनर के केस निकालते वक्त हम साइन कन्वेंशन को फॉलो नहीं करते। जैसे यहाँ माइनर निकाला है तो माइनर निकालते हुए साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं करते हैं, तो उस केस में हमारे को यहाँ पे साइन देखना पड़ेगा। फिर जब मैं निकालूँ, जैसे मैं सेकंड कॉलम के माइनस को यूज कर रहा हूँ सेकंड कॉलम के, तो पहले मैं ये एलिमेंट लिखूंगा और इस एलिमेंट का साइन भी देखना पड़ेगा मेरे को। क्या है इस एलिमेंट का साइन? नेगेटिव, माइनस इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन A12, और फिर मैं यहां लिख रहा हूं माइनर ऑफ A12, क्योंकि जब भी मैं A12 का माइनर निकाल रहा हूं मैं साइन चेंज नहीं कर रहा हूं। कोफैक्टर में तो हम साइन चेंज कर रहे हैं, लेकिन इसके केस में साइन चेंज नहीं करते माइनर के केस में। ठीक है जी, हम सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो ये लिखा, उसके बाद ये वाला एलिमेंट उसका साइन क्या है? पॉजिटिव, तो प्लस ये वाला एलिमेंट A22 M22, और फिर ये वाला एलिमेंट उसका साइन नेगेटिव है, इसलिए हम माइनर लगा के चलेंगे A32 M32। उसके बाद इनकी वैल्यूज, नेगेटिव का साइन A12 की वैल्यू कितनी है जी 3, एंड माइनर ऑफ A12 का माइनर कितना है हमारा -3। आप देखो कोफैक्टर तो A12 का 3 है, माइनर -3 है। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं A22 की वैल्यू क्या है जी हमारी -2, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर कितना है हमारा 1। A32 1 है, और माइनर कितना उसके कॉरस्पॉन्डिंग 7। इसको सोल्व करते हैं जी, ये आपका सोल्व करके आया जी 9,
-2 -7 ओवरऑल 0 आ रहा है। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। किसी को कोई डाउट है? सेकेंड रो से मैं निकाल रहा हूं, तो पहले मैंने 1 लिखा, 1 लिखा। आ रही है भाई बेटा? पहले हमने 1 लिखा, उसके बाद इस 1 को छोड़ते हैं ऐसे। मैं डायरेक्ट कर दूंगा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, 4 एलिमेंट ये रह गए, 3 -1 1 0। उसको मैंने ऐसे लिखा 3 -1 1 0। और इसकी पोजीशन क्या है, इस वाली की पोजीशन क्या है देखो, -1, तो इसलिए यहाँ माइनस लगाऊंगा क्योंकि इसकी पोजीशन नेगेटिव होती है। याद करो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को पोजीशंस के बारे में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये वाला है, तो ये इसकी पोजीशन क्या नेगेटिव है। अगले वाले की पोजीशन हमारा प्लस, फिर मैंने अगला एलिमेंट लिखा जी बेटा हमने ये -2, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ अभी मैं। उसके बाद -2 लिखने के बाद ये आपका कौन सी रो में है बेटा, इस वाली रो में है, सेकंड रो में, थर्ड कॉलम में है। तो एलिमेंट कौन कौन से बचेंगे, 2, एलिमेंट कौन कौन से बचेंगे, 2 -1 1 0। जब मैं ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ता हूं तो एलिमेंट ये बचेंगे 2 -1 1 0। उसके बाद अगला एलिमेंट हमारा ये लिखा जाता है 3, इसका साइन क्या है हमारा नेगेटिव। और मैं इसको इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे, ये को छोड़ा, ये छोड़ा, ये रह गए 2 3 1 1। यहां तक कोई डाउट है बेटा किसी को? ऐसे सोल्व करना बताया था मैं लास्ट क्लास में, डिटरमिनेंट। लास्ट क्लास में डिटरमिनेंट सोल्व करना मैंने ऐसे ही बताया था बेटा। अब अगर मैं बात करूं, मैं अभी सोल्व नहीं कर रहा, मैं बात करता हूं A21 की। A21 मतलब कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसके कोफैक्टर। एक तो वो नेगेटिव आएगा क्योंकि इन दोनों का सम क्या है बेटा मेरा, ओड। और क्या क्या आएगा बेटा इस कोफैक्टर निकालने के लिए, मैंने क्या बताया था आपको, ये A21 को छोड़ दोगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ो तो 4 एलिमेंट ये आएंगे, 3 -1 1 0, यही आएगा A21, है ना। अगर मैं M21 निकालता हूँ, मतलब माइनस निकालता हूँ, तो मैं इसको साइन नहीं लेना पड़ेगा। उस केस में मैं साइन को नहीं लूंगा, मैं तो उसको ऐसे लिखूंगा 3 -1 1 0। क्लियर है जी? कितना क्लियर है कुणाल? उसके बाद अगर मैं सेकेंड एलिमेंट, दूसरा मैंने क्या लिया, ये वाला एलिमेंट लिया है, ये वैल्यू निकालनी है, दिस वैल्यू इज व्हाट। अगर मैं A22 लिखता हूँ, A22, इसकी A22 क्या होगा हमारा, इवन है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन पॉजिटिव रहेगा मतलब हम साइन चेंज नहीं करेंगे। अगर मैं A22 लिखूँ तो क्या होगा, 22 मतलब सेकंड रो, सेकंड कॉलम छोड़ा तो 4 एलिमेंट रहेंगे, ये 2 -1 1 0, 2 -1 1 0, और माइनर भी हमारा वही रहेगा 2 -1 1 0। और अगर मैं A2 3 निकालता हूँ तो वो नेगेटिव आएगा पहले से ही, 2 3 2 3, 4 एलिमेंट ये आ गए हमारे। कोई डाउट यहां तक बेटा? कोई डाउट? तो अब अगर मैं बात करूं तो दिस टर्म इज व्हाट, माइनर। अगर मैं इस नेगेटिव साइन को नहीं लेता हूं, अगर इसमें माइनस के साइन को नहीं लेता हूं, सिर्फ इसको लेके चलता हूं डिटरमिनेंट को, ये तो डिटरमिनेंट है पहले वाला, दिस वन,
इस नेगेटिव साइन को नहीं ले रहा, सिर्फ इसको लेके चल रहा हूं, तो दिस टर्म इज व्हाट, M21, हाँ ये ना। और ये 1 क्या है, 1 ये वाला एलिमेंट था, दिस इज बस स्मॉल a21, ये जो 1 है ये क्या है, a21, दिस वैल्यू इज व्हाट, M21, और क्योंकि यहां पे नेगेटिव है इसलिए यहां पे माइनस आया। उसके बाद ये वाला एलिमेंट क्या है, -2, -2 इज व्हाट, a22, दिस इज व्हाट, M22, साइन पॉजिटिव। 3 की बात करता हूं, ये जो 3 ये वाला लिखा था हमने, दिस इज व्हाट, a23, और मैंने M23 नहीं लिखा, और ये क्या है, M23, दिस इज व्हाट, M23, और मैं यहां पे साइन, इस नेगेटिव साइन को यूज नहीं कर रहा था इसलिए ये हमारा ऐसे ही आ गया। लेकिन अगर मैं यही चीज कोफैक्टर के साथ करूं तो ये जो नेगेटिव साइन है हमारा कोफैक्टर में ऑलरेडी यूज हो चुका है, हाँ, इसलिए ये जो नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव माइनर के केस में तो आएगा। अगर मैं यही चीज कोफैक्टर वाइज करूं तो पहले मैं इस 1 की बात करूं तो a21, दिस टर्म इज व्हाट, माइनर, माइनर है, बाहर नेगेटिव आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। तो यानी कि इस नेगेटिव साइन को अगर मैं इसके साथ लिख दूं तो वो बन जाएगा क्या हमारा, a21। सिमिलरली ये हमारा a22 ही है, M22 और a22 दोनों की वैल्यू में सेम ही आना है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, इसलिए ये हमारा क्या हो गया बेटा, a22। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो 3 है हमारा, वो ये वाला एलिमेंट लिखा था a23, M23 हमारा पॉजिटिव है, जबकि यहां क्या लगता है, नेगेटिव। अगर इस नेगेटिव साइन को मैं यहां कर दूं तो वो क्या बन जाएगा हमारा, प्लस का साइन, a23। तो कहने वाली बात यह है कि a21 जो होता है वो माइनस ऑफ M21 के इक्वल होता है, a23 जो होता है, a23 जो होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ M23 के इक्वल होता है। क्लियर है जी अब साइन कन्वेंशन।